तो जी हमने लास्ट टाइम डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वानिक सेल पढ़ा था। इसके अलावा हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की डेफिनेशन, उसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग भी पढ़ी थी। आज हम पढ़ते हैं जी गैल्वानिक सेल। तो गैल्वानिक सेल चूँकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपने देखा था वो नॉन स्पॉन्टेनियस था, गैल्वानिक सेल में क्या होता है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन वकूअ पज़ीर होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है, इसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक प्लेस होता है। इसके अलावा चूँकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक करंट को क्या करेगा, जनरेट, या इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, जनरेट करेगा। और ये हमने देखा है कि इसमें जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टेड विद साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे गैल्वानिक सेल में एक तो हमने क्या देखा कि स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है। तो चूँकि स्पॉन्टेनियस होता है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करेगा। और इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, साल्ट ब्रिज के साथ। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड जनरेट इलेक्ट्रिक करंट। अभी इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या होती है, डैनियल सेल एंड ड्राई सेल। ये इसकी एग्जांपल जो है ये एमसीक्यूज़ में भी पूछी जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन आ जाती है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि कंस्ट्रक्शन में आपने क्या करना होता है, डायग्राम बनानी होती है। आपने क्या करना है, दो हाफ सेल्स लेने हैं, एक ये आपके पास हाफ सेल है, एक ये आपके पास। अब देखें लेफ़्ट जो है, ये लेफ़्ट इलेक्ट्रोड किस चीज़ का बना हुआ है, जिंक का, जबकि राइट इलेक्ट्रोड की बात करें तो वो कॉपर मेटल पर मुश्तमिल है। तो ये हमारे पास किसके ज़रिए कनेक्टेड है, साल्ट ब्रिज के ज़रिए। आपने दो हाफ सेल्स लेने हैं, ये दो हाफ सेल लेफ़्ट इलेक्ट्रोड को आपने जिंक, ये जिंक का होगा, और राइट इलेक्ट्रोड आपके पास कॉपर का। इसमें जिंक लेफ़्ट में आपके पास जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन होगा और राइट में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा। अब साल्ट ब्रिज ये देखें आप अगर, तो ये उल्टा यू लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये क्या होता है, यू शेप साल्ट ग्लास ट्यूब होती है। ये क्या होती है, यू शेप ग्लास ट्यूब होती है, जो इट कंसिस्ट ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सपोर्टेड इन अ जेली टाइप मटेरियल। अब इसका फंक्शन बेसिकली क्या होता है, एक तो ये होता है कि ये आइंस को पाथवे प्रोवाइड करता है फॉर द माइग्रेशन ऑफ आइंस। ये क्या करता है, इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग अ पाथवे फॉर द माइग्रेशन ऑफ आइंस। वो कौन से आइन, आपके पास ये जिंक आइंस, जिंक किस में कन्वर्ट होता है, Zn+2 में, और कॉपर ये आपके पास कॉपर मेटल में। तो ये आइंस को माइग्रेशन करवाने में हेल्प करता है। अभी इसकी वर्किंग की बात करें अगर, तो हम इसकी वर्किंग में जस्ट हमने क्या लिखने होते हैं, रिएक्शंस लिखने होते हैं वर्किंग में। जैसे हमारे पास, हम अगर जिंक और कॉपर की बात करें तो जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो जिंक का कम होता है। तो यहाँ पे जिंक की बात करें तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी। तो ऑक्सीडेशन होगी तो आपके पास यहाँ से जिंक दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएगा, वही दो इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, राइट साइड पे पड़ा कॉपर आइन। ये बेसिकली क्यूप्रिक आइन है। कॉपर की भी दो वैलेंसीज होती हैं, +1 एंड +2। ये +1 क्यूप्रस एंड +2 वाला आपके पास क्या होता है, क्यूप्रिक होता है। तो ये क्यूप्रिक आइन है, दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो प्योर कॉपर मेटल में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो जिंक और कॉपर आइन आपस में रिएक्ट करते हैं, तो जिंक अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, वही दो इलेक्ट्रॉन कौन गेन करता है, कॉपर आइन। तो जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, लूज़ किए तो +2 चार्ज आ गया। कॉपर आइन ने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए तो क्या बन गया, प्योर कॉपर मेटल। ये गैल्वानिक सेल था। अभी हमारे पास आता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है बेसिकली, ये देखें, इलेक्ट्रो का लाइसिस कहते हैं ब्रेक डाउन को। किसको कहते हैं, ब्रेक डाउन।
तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, या आप डीकम्पोजिशन भी कह सकते हैं, डीकम्पोजिशन। अब इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लेते हैं या इलेक्ट्रिक करंट की बात कर लेते हैं। ये लफ्ज़ को बस समझे, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। लाइसेस मींस ब्रेक डाउन। इसका मतलब क्या होगा, किसी आपके पास कोई भी कंपाउंड है उसकी क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी या डीकम्पोजिशन होगी बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रोलाइसिस की क्या डेफिनेशन होती है, द केमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय पासिंग करंट थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड। ये आपके पास ये दो लफ्ज़ ही बता रहे हैं इसकी पूरी डेफिनेशन को। अभी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की बात करते हैं। वाटर हमारे पास क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वाटर आपके पास क्या है, क्यों वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वाई वाटर इज कॉल्ड अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट लास्ट टाइम पढ़े हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो आयोनाइज होते हैं बट एक हद तक, उससे ज़्यादा आयोनाइज नहीं हो सकते और ये कम माइंस प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे भी ये कि प्योर वाटर इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट आयोनाइजेस टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट। अब इसमें चूँकि वाटर के जब हम आयोनाइजेशन करते हैं, तो ये देखें वाटर, इसकी हमने आयोनाइजेशन की, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 4, तो यहाँ पे क्या बनेंगे, 4 हाइड्रोजन आइंस आएंगे और 4 ही आपके पास क्या आएंगे, हाइड्रोक्साइड आइन। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे कौन सा चार्ज है हाइड्रोजन आइन के ऊपर, पॉजिटिव। इसका मतलब ये किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। जबकि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, हाइड्रोक्साइड आयन के ऊपर, नेगेटिव। ये किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। अब नेगेटिव यहाँ पे देखें, पॉजिटिव टर्मिनल आपके पास क्या है, कैथोड, और नेगेटिव टर्मिनल आपके पास क्या है, कैथोड, एंड पॉजिटिव टर्मिनल आपके पास क्या है, एनोड। इसका मतलब ये हाइड्रोजन आयन जो है नेगेटिव टर्मिनल यानी कैथोड की तरफ जाएगा, और ये जो आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन है नेगेटिव चार्ज वाला, ये पॉजिटिव टर्मिनल एनोड की तरफ जाएगा। अब यहाँ इन दोनों की जो कंसंट्रेशन है, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, इन दोनों की, इसकी भी आपके पास 10⁻⁻⁷ है, इसकी भी 10⁻⁻⁷ है। मतलब यहाँ पे हम लिखते हैं जी, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन आर बोथ 10⁻⁷ मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर रेस्पेक्टिवली। मीन्स के हाइड्रोजन आयन की भी क्या है 10⁻⁷ और हाइड्रोक्साइड आयन की भी क्या है 10⁻⁻⁷। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हाउ कंडक्टिविटी ऑफ अ वाटर कैन बी इम्प्रूव, यानी हम कंडक्टिविटी ऑफ अ वाटर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा आंसर है, बाय एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड। यानी ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन वाटर, इसमें हम क्या करते हैं, एसिड ऐड करते हैं, तो इसकी कंडक्टिविटी में क्या होता है, इम्प्रूवमेंट आती है। तो ये हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट होता है। अभी यहाँ पे हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। देखें, ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन में जस्ट मैं पहले भी बताया है कि हमने क्या करना होता है, डायग्राम बनानी होती है। अब देखें यहाँ पे चूँकि वाटर, ये आपके पास क्या होगा, हम इसकी पहले वर्किंग अगर देख लें तो ऑक्सीडेशन, पीछे हमने देखा है कि एनोड के ऊपर क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज वाला होगा। इसका मतलब हाइड्रोक्साइड आयन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। अब इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन। अब देखें, एक हाइड्रोक्साइड आयन होता तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता, 2 हाइड्रोक्साइड आयन होते तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते, 3 होते। यहाँ पे कितने हाइड्रोक्साइड आयन है, 4। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। अब यहाँ पे तो वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे, साथ में आपके पास क्या बनेगी, ऑक्सीजन गैस। और ये ऑक्सीजन गैस यहाँ पे आपके पास कलेक्ट होती रहती है। अभी कैथोड के ऊपर हमारे पास ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज वाला जाएगा। पॉजिटिव चार्ज वाला कौन सा है हमारे पास, हाइड्रोजन आयन। अब वही 4 इलेक्ट्रॉन जो कि किसने, हाइड्रोक्साइड आयन से रिमूव हुए, वही 4 इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, हाइड्रोजन आयन। तो इसके रिजल्ट में आपके पास क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी, 2H2O। यहाँ ये हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है जी, हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस आपके पास, तो ये कलेक्ट होती रहती है।
अब यहाँ ओवरऑल रिएक्शन भी हम देख लेते हैं कि हमारे पास दो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, वो ऑक्सीजन गैस और साथ में वाटर के आपके पास हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, जो कि ऊपर कलेक्ट होती रहती है।